नमस्कार। 7-7.5 साल का वक्त कितना लंबा होता है। इस दौरान न जाने हाथ की कितनी लकीरें बनती बिगड़ती हैं जिससे किस्मत बदलता संवरता है। क्या इन 7-7.5 सालों के पहले एक कागज के टुकड़े पर दिया गया थंब इम्प्रेशन 7-7.5 साल के बाद अनमैच हो सकता है? क्या इसकी संभावना नहीं है? अनमैच तो हो ही सकता है, क्योंकि 7-7.5 साल का वक्त काफी लंबा होता है। यही बात छात्र बिहार कर्मचारी चयन आयोग को लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आयोग इसे समझने को तैयार नहीं है। बीएसएससी 2014 बहाली की काउंसलिंग पूरी हो गई है। अब छात्रों को उम्मीद है कि उन्हें अब नौकरी मिल जाएगी 7-7.5 सालों के बाद। दरअसल एक वीडियो मैंने इससे पहले बनाया है, उसमें यह साफ है कि ये 7-7.5 साल पहले की बहाली नहीं है, ये करीब 15 साल पहले की बहाली है। इसे मूर्त रूप अब दिया जा रहा है, जबकि इसका नोटिफिकेशन 2014 में निकाला गया था। वो पिछला वीडियो है, उम्मीद है कि आप उसे हमारे गैलरी में जाकर देख लेंगे, समझ लेंगे। बहरहाल, क्या उन छात्रों के उम्मीदों से अन्य छात्रों के उम्मीदें पूरी हो जाएंगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उन छात्रों का क्या होगा जो 2014 में जारी नोटिफिकेशन के हिसाब से कागजात तो ले जा रहे हैं, लेकिन आयोग के द्वारा कथित तौर पर 2014 के समय का ही नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य कागजात जिनके पास नहीं हैं, वो क्या करेंगे? उनकी नौकरी का क्या होगा? उनका भविष्य क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। 2014 के बाद से ये छात्र सड़कों पर लगातार लाठियां खाते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, अधिकारियों के आवास का घेराव करते रहे, बीएसएससी कार्यालय गेट का घेराव करते रहे, अपने शरीर पर वाटर कैनन, पानी के फव्वारों के बीच अपनी आवाज को बुलंद करते रहे, अधिकारियों की बदसलूकी झेलते रहे। इन सब के बीच क्या इनके अधिकारों को पूरा नहीं किया जाना चाहिए था? पूरा किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्या ये अपने अधिकार को लेकर लड़ते रहे? क्या ये अधिकार को लेकर आवाज उठाना गलत है? बिल्कुल नहीं है। अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन तमाम इनके जो अधिकार हैं, इनसे इन्हें वंचित करने का तमाम प्रयास किया गया। कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। छात्रों को डर है। हमने छात्र नेता दिलीप से बात की, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आयोग का रवैया है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट 2014 के वक्त का जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य जो मापदंड अब निर्धारित किए जा रहे हैं, जो कि नोटिफिकेशन के वक्त नहीं था, इस आधार पर काउंसलिंग कराने के बाद ज्यादा सीटें खाली रह जाएंगी। वहीं दिव्यांगों का भी एक पॉइंट है, और एक बड़ा पॉइंट ये भी है, एक बड़ी बिंदु ये भी है कि 7-7.5 साल का वक्त बीत जाने के बाद जो अभ्यर्थी थे वो कहीं ना कहीं सेटल होने में लगे थे, और आज कहीं ना कहीं वो नौकरी कर रहे हैं, उनकी पगार अच्छी है, लिहाजा वो काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए। दूसरा, इस वजह से जिस तरह से ये मापदंड तैयार किए जा रहे हैं, काउंसलिंग सेंटर के बाहर जब सैकड़ों छात्र खड़े रहे तो उनके हाथों में एक बहाली के लिए एक समय के कागजात नहीं थे। कोई 2014 का सर्टिफिकेट ले जा रहा था, तो किसी के पास 2021 और 2020 का सर्टिफिकेट था। एक बहाली में इतनी विविधताएं, ये किसी भारत से कम नहीं लगता है। भारत विविधताओं का देश है, लेकिन क्या एक पद की बहाली इतनी विविधताओं से भरी हुई कैसे हो सकती है? क्या 2014 के वक्त का सर्टिफिकेट जिनके पास है, क्या उन्हें नौकरी मिलेगी? बाकी अन्य छात्र वंचित रह जाएंगे। वंचित रह जाएंगे तो छात्रों की समस्या यही है कि अब जो सीटें खाली होती हैं, जितनी सीटों पर 13,120 सीटों पर यह बहाली निकली थी, उतनी सीटें भी भरी नहीं जाएंगी। लिहाजा सरकार दूसरे प्रयास में लगा हुआ है कि जो सीटें बचेंगी आने वाली वैकेंसी में उसे जोड़कर और अच्छी खासी रिक्तियों को दिखाकर बहाली निकाल देगी, और अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन छपेंगे कि फिर से बिहार कर्मचारी चयन आयोग में इतने पदों पर वैकेंसी, जिसमें से कुछ सीटें नहीं होंगी और ज्यादातर सीटें ये पुरानी ही होंगी, जिसे 7-7.5 सालों के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका है। इसी मांग को लेकर, इन्हीं डर को लेकर छात्र अब काउंसलिंग की दूसरी लिस्ट की मांग कर रहे हैं। उनको पता है कि यही होना है, लिहाजा उन्हें उम्मीद है कि अगर काउंसलिंग की दूसरी लिस्ट आती है तो शायद उन्हें जगह मिल सके। बहरहाल, इस वीडियो में इतना ही।
बीएसएससी सहित छात्रों के अन्य मुद्दों को लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। आप तमाम दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुंचाएं, आवाज़ उठाएं, ताकि इस तरह की छात्रों की हकमारी ना हो सके। आपका शुक्रिया।